Hello Choti. हाय मनु भैया। Choti, today we are going to start a new chapter, The Way the World Looks. द वे द वर्ल्ड लुक्स, गप्पूज एयर जर्नी। गप्पू की वायु यात्रा। गप्पू वाज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक बहादुर छोटा चूहा था। वन डे ही सो चिल्ड्रन प्लेइंग विद ए ह्यूज गैस बैलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। द बैलून वेंट अप एंड टच द रूफ। बैलून ऊपर उठा और छत को छूने लगा। गप्पू वाज थ्रिल्ड। गप्पू घबरा गया। ही गोट एन आइडिया नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। उसे एक आइडिया आया अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए। गप्पू क्लाइम्ड अप। गप्पू चढ़ गया द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून। He could see the blades of the fan from the above. वो ऊपर से फैन के जो ब्लेड हैं वो देख सकता था। ओह देर इज सो मच डर्ट। कितनी गंदगी है इन यहाँ पर। ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। नीचे से ये कितने साफ दिखते हैं। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। बच्चों आपको ड्रॉ करना है कि फैन नीचे से किस प्रकार दिखते हैं। ए सीलिंग फैन लुक्स लाइक द गिवन पिक्चर व्हेन सी फ्रॉम बिलो। बच्चों जब हम इसे नीचे से देखते हैं तो इसका अच्छा वाला चमकीला पार्ट कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। ये बॉटम व्यू है बच्चों। Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. तो बच्चों गप्पू ने नीचे देखा और उसे बेड, चेयर, टेबल, बुक्स, बोतल, जग, फ्रूट्स ये सब दिखाई देने लगे। लुक फॉर दिस थिंग्स इन द फोटो। बच्चों इन सब चीज़ों को आपको इन पिक्चर्स में देखना है। दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। तो आपने देखा कि जो ये माउस है इस ऊपर से दिखाई देने लगा कि जो चीज़ है वो कहाँ पर रखा है बच्चों। जग के टॉप पर। जग के टॉप पर। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या आप सोच सकते हो बच्चों कि गप्पू को क्यों चीज जग के ऊपर दिखाई दिया लेकिन चिंकी को क्यों नहीं। चीज वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग। जो चीज़ था बच्चों वो जग के ऊपर रखा हुआ था। गप्पू वाज हैंगिंग विद अ बैलून विच वाज स्टक टू द सीलिंग। बच्चों जो गप्पू है वो बैलून से लटका हुआ था जो कि सीलिंग से लटका हुआ बैलून था। ही कुड ईजली सो द चीज़। वो आसानी से चीज़ को देख सकता था। वाइल चिंकी वाज रनिंग ऑन द फ्लोर। जबकि जो चिंकी है वो फ्लोर पर दौड़ रही थी है ना। सो सी कुड नॉट बी एबल टू सी द चीज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। व्हेन आई ran अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग बट फ्रॉम हियर इट लुक्ड सो स्मॉल। हाउ इज दैट। बच्चों जब हम अपने घरों में दौड़ते हैं तो आपने देखा वो काफ़ी बड़ा दिखता है लेकिन यहाँ से वो छोटा दिख रहा है। ऐसा क्यों। ऑब्जेक्ट्स आर सीन ए स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। बच्चों जो वस्तुएं होती हैं वो दूर से छोटी दिखती हैं। गप्पू वाज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर इन द एयर। और जो गप्पू है वो हाउस को एयर में ऊंचाई से देख रहा था। सो
दैट लुक्ड स्मॉलर, इसलिए वो उसे छोटा दिखाई देता है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम, और तभी बच्चों एक तेज हवा आती है और बैलून को रूम से बाहर निकाल देती है। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। बैलून और ऊपर उड़ने लगा और गप्पू आकाश में और ऊपर जाने लगा। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस, और जैसे ही उसने नीचे देखा तो वो अपने घर को देखने लगा। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, और वो जितना ऊंचा उठता गया तो उसने देखा अपने घर के आसपास पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, ए स्वीट शॉप एंड सुसेनिस हाउस विथ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। Who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here it looks like a big white mouse. यहाँ से वह एक बड़े सफ़ेद चूहे की तरह दिख रहा है। This must be the गुरुद्वारा where अमरजीत goes every day. यह पक्का गुरुद्वारा होगा जहाँ पर अमरजीत डेली जाता है। I did not know there is a sweet shop here. Yummy! Imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and marks the benches, blackboard, doors, window, etc. बच्चों, आपको इमेजिन करना है कि आपका क्लासरूम ऊपर से किस प्रकार दिखाई देता होगा, और आपको बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स इन्हें मार्क करना है। इस प्रकार आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है बच्चों, जहाँ पे डोर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा और ये आपके बेंचेस होंगे, है ना। इस प्रकार आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। द बैलून वेंट अप एंड अप। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। गप्पू देखने लगा कि वर्ल्ड कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड एंड बसेस। अब वो बहुत सारे घर, गलियां, सड़कें और बस देख सकता था। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. Wow, is that the train looking like a long box from here? Suddenly, there was a loud sound. Fut! The balloon burst and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. The Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. तो बच्चों, जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा तो उसे इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। बट वैन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। लेकिन जब वो नीचे गिरा तो रेलवे लाइन उसको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था। ओ थिंग लुक सो डिफरेंट वैन यू लुक एट दैम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। चीज़ें अलग दिखती हैं जब हम उसे ऊपर से देखते हैं या साइड से देखते हैं। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. बच्चों, आपको डिस्कस करना है क्यों पिक्चर आगे से हमें वाइड दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो और नैरो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। The side which is nearer to us looks wider, and which is farther to us look narrow,
एंड स्मॉलर। तो बच्चों जो हमारे पास होता है वो हमें वाइडर दिखता है, चौड़ा दिखता है, बट जो हमारे फादर जो हमसे दूर होता है वो हमें नैरो या स्मॉलर दिखता है। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। दिस is a top view of a girl in a yoga pose. Only one of the photos below is the correct match of the same yoga pose. तो बच्चों आपको इस पोज का सेम पोज इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्ची है, जो गर्ल है, उसका ये कौन सा हैंड है? यहाँ पर उसका राइट हैंड है बच्चों। कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो आप देखेंगे कि इस वाली पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में इसका ये राइट हैंड है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट पिक्चर है। ओके, दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बॉल्स। बच्चों ये 2 डिफरेंट व्यू हैं सेम बॉल्स के। इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। आपको बताना है किस फोटो में जो बॉल्स है वो अपसाइड डाउन है, पिक्चर 3 का यूज करते हुए। तो बच्चों इसका आंसर है पिक्चर 2। पिक्चर 2। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। तो बच्चों आपने देखा कि इस फनल का साइड व्यू कौन सा है? ये। ओके, और इस गिलास का साइड व्यू, पाइप का साइड व्यू क्या है बच्चों? ये। ओके, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा। तो बच्चों ये शूज़ का ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये फ्रंट व्यू, और ये बैक व्यू। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? Here is a big picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. बच्चों आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिर आंसर देना है। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप ABCD। आपको बताना है स्वीट शॉप से कौन सा गेट बच्चों पास में है। तो आप देख रहे हैं स्वीट शॉप, यहाँ से कौन सा गेट बच्चों पास है? A। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? A। ओके, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। कौन सा गेट जो है वो गप्पू के हाउस के नियर में है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? C। ओके, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? C। C इज द करेक्ट आंसर। If you enter from gate B, the green bench will be to your। तो बच्चों अगर आप गेट बी से एंटर कर रहे हैं, हाँ ओके, तो जो ग्रीन बेंच है वो कहाँ होगा बच्चों? आपके लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, क्योंकि ये इधर हमारा लेफ्ट है और इधर हमारा राइट है, तो ग्रीन बेंच किधर है बच्चों? लेफ्ट में। When Suseni entered the park, the flower bed was to her right। बच्चों जब सुसैनी ने पार्क में एंटर किया तो फ्लावर बेड उसके राइट हैंड साइड में था। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। तो बच्चों सुसैनी कौन सी गेट से एंटर की होगी आपको बताना है। तो बच्चों आपने देखा कि जब सुसैनी गेट डी से एंटर करेगी तब फ्लावर बेड उसके राइट हैंड साइड में होगा। इट मीन्स सुसैनी ने गेट डी से एंटर किया है, गेट डी से। ओके, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। बच्चों आपको बताना है कि आपके नज़दीक कौन सा
चीज़ होगा जब आप गेट सी से एंटर करोगे। तो बच्चों गेट सी से जब हम एंटर करेंगे तो सबसे नज़दीक होगा सीसो। ओके, फ्लावर बेड दूर है, बास्केट बॉल का जो कोर्ट है वो दूर है, और ग्रीन बेंच भी दूर है। सीसो सबसे नियर है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सीसो। Ismail home. On the phone, Ismail told Srijata the route to his house from her house. The route map is shown here. तो बच्चों ये रूट मैप है इस्माइल और श्रीजाता के घर के बीच का। ओके, दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। This is what Ismail told Srijata. From your house, reach the milk booth and then take left turn. From the second crossing, take a right turn and go over the bridge. Go straight and then take the first right turn. After about 100 meters, you will see a big park. When you cross the park, you will come to Cider Lane. My house is the first house in that lane. Did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? तो बच्चों आपको बताना है कि इस्माइल कहीं पर गलत था और उसे करेक्ट करना है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब श्रीजाता ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, रीच द मिल्क बूथ, वो मिल्क बूथ पर पहुँच गई। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, अब वो यहाँ पर खड़ी है तो लेफ्ट टर्न लेगी। ओके, लेफ्ट टर्न फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग। अब फर्स्ट क्रॉसिंग यहाँ पर है बच्चों, देन सेकंड क्रॉसिंग यहाँ पर है, तो सेकंड क्रॉसिंग से उसे राइट टर्न लेना है। तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो वो राइट टर्न लेगी। ओके, राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है ना। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। तो अब वो यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट बच्चों ये है और राइट ये है। अगर वो राइट साइड आएगी तो वो इधर पहुँच जाएगी, लेकिन उसे जाना कहाँ है पर बच्चों? उसे जाना है इस्माइल के घर पर। इट मीन्स उसे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना होगा, बट इस्माइल ने उसे गलत बताया है राइट टर्न लेने के लिए। इट मीन्स इस्माइल को हमें यहाँ पर करेक्ट करना है। ओके, तो यस, श्रीजाता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद उसे लेफ्ट टर्न लेना है। ओके, शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अगर वो जो इस्माइल ने उसको रूट बताया, अगर वो उस रूट को फॉलो करेगी बच्चों, तो वो अपोजिट साइड में यहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना। श्रीजाता वुड रीच अपोजिट टू इस्माइल्स हाउस। राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाता's हाउस। स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस, take first right turn, go straight, after crossing the bridge take first left turn, take the second right turn which is from milk booth, go straight, the red colored house is Srijata's house। तो बच्चों आप जिस रूट से गए थे आपको उसी रूट को फॉलो करते हुए वापस आना है। Ghibli the big box. Do you remember Ghibli the ant in the Maths Magic Book 3? बच्चों क्या आपको याद है जो मैथ्स मैजिक बुक क्लास 3 में था, उसमें गिबली नामक एक चींटी थी। वेल वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स ऑन हर वे। एक दिन रास्ते में गिबली ने एक बड़ा बॉक्स देखा। इट लुक्ड लाइक दिस, वो इस प्रकार का दिख रहा था बच्चों। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट।
नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। तो बच्चों वो जब आगे बढ़ी तो उसने उसका दूसरा फेस देखा। गिबली वॉज कन्फ्यूज व्हाट वाज दिस बॉक्स। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये बॉक्स कौन सा हो सकता है बच्चों, डाइस। यस दिस इज डाइस। शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक लाइक दिस। तो बच्चों बॉक्स इस प्रकार दिख रहा था। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज? यस डाइस। The number on the opposite face of this box add up to 7। बच्चों ये जो बॉक्स है इसके अपोजिट फेस का जो सम है वो 7 तक हो सकता है। तो विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5? तो 5 के अपोजिट में क्या होगा बच्चों? यस जब टोटल 7 होगा तो 5 के अपोजिट में क्या होगा बच्चों? 2। यस दिस इज 2। यस आंसर इज 2। In the picture which number will be at the bottom? तो बच्चों on the top में क्या है 1 है तो उसके बॉटम में क्या होगा बच्चों 6। 7 - 1 6। Which number will Ghibli see if she again turns left from 5? बच्चों अगर जो गिबली है वो 5 से लेफ्ट टर्न लेगी तो कहाँ पर पहुँचेगी दोबारा? 1 पर। यस। What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture। तो बच्चों अगर आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो वो बॉक्स किस प्रकार दिखेगा? ऑप्शन ए की तरह। यस क्योंकि आप देख रहे हैं 6 और 1 का जो सम है वो 7 है, 4 3 का सम कितना है 7 है, और 5 और 2 का जो सम है बच्चों कितना है 7 है। इट मीन्स ए इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू मनु भैया। वेलकम छोटी हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।